तो बाबू देखिएगा पर पोर्शन क्या होता है ना। इससे पहले वाले वीडियो मैंने क्या किया था, 100 पोर्शन बता दिया था, 100 पोर्शन तक। ठीक है, देखिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का उद्देश्य है क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा काट काट के बनाता हूँ, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, तो इससे पैनिक नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है। तो देखो कह रहा है कि परपोर्शन क्या होता है, परपोर्शन किसके बारे में, तो आपको मैंने समझाया था परपोर्शन क्या होता है। तो लिखिएगा इस प्रकार के पोर्शन में, इस प्रकार के पोर्शन में, इस प्रकार के पोर्शन में जीव अपना भोजन, जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, स्वयं संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों, वैसे लिख लीजिए, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं स्वपोषण कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। क्या बाबू? अच्छा, परपोषण है ना, सॉरी, क्या है बाबू? परपोषण है ना, परपोषण है। क्या है बाबू? परपोषण है, परपोषण है। क्या है बाबू? परपोषण है। ठीक है, तो क्या करें, ऐसे में तो मैंने आप थंबनेल दिया है, ना कर अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते, क्या करते? किसी अन्य जीवों पर क्या करते? निर्भर रहते। तो ऐसी विधि को हम क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। जैसे हम लिख लेंगे, आप, जैसे बाबू, जैसे में आप लोग खुद हो गए ना, मनुष्य जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब परपोषण होते हैं। क्या होते हैं बाबू? परपोषण होते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक होता है आपको, जैसे मैंने लिखा था स्वपोषी किसे कहते हैं। पहले सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? स्वपोषण किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने लिखा था स्वपोषी किसे कहते हैं। इसी तरह इसके बारे में, परपोषण के बारे में समझते हैं, परपोषण क्या होता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि परपोषी क्या होती है ना, जो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि परपोषी किसे। देखो बेसिकली होते हैं दोनों एक ही चीज। ठीक है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज होता है, बच्चे लोग कभी कभी फंस जाते हैं कि सर तो पढ़ाए थे स्वपोषण, यहाँ पे पोषित पूछ दिया। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना होता है, एक ही चीज लिखेंगे परपोषी। परपोषी क्या होता है? परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी किसे कहते हैं? तो लिखेगा पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद ना, खुद नहीं बनाते, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं या परपोषी जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे
परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण या परपोषी कहते हैं, या परपोषी कहते हैं, या परपोषी कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे हम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मतलब सेम चीज हुआ। ठीक है ना, सिर्फ भाषा जो होता है लैंग्वेज वो थोड़ा बदल गया। तो आप लोग कभी सोचते हो कि सर परपोषण, वहां परपोषण पढ़ाए थे, यहाँ पूछ दिया परपोषी, तो समझना पड़ेगा दोनों क्या हुआ, एक ही चीज हुआ। इसमें भी यही एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मनुष्य, मनुष्य लिखना है, जानवर, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े इत्यादि, कीड़े मकोड़े इत्यादि। ठीक है, अब देखिए बाबू, परपोषण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, नोट, नोट। परपोषण जो होते हैं, परपोषण मुख्यतः, परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होगा बाबू, पहला हो जाएगा आपका मृतजीवी, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। क्या हो जाएगा बाबू, मृतजीवी पोषण। उसके बाद दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण। क्या हो जाएगा बाबू, परजीवी, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा आपका हो जाएगा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। तो आपने देखा कि जो आपका परपोषण है वो कितने प्रकार के थे, परपोषण आपका तीन प्रकार के। पहला हो गया मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। तो आप पहले समझते हैं कि परपोषण किसको कहते हैं। देखो बेसिकली जैसे स्वपोषण आपने पढ़ा था, उसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। स्वपोषण में जो जीव था अपना भोजन क्या करते थे, स्वयं बनाते थे। लेकिन परपोषण में क्या होगा, अपना भोजन किसी ना किसी रूप से किसी दूसरे जीवों पे क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा कि यहाँ पे पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं ना। परपोषण होते हैं या रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। क्या लिख देंगे, परपोषण कहलाते हैं। सॉरी बाबू, परपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते बाबू, परपोषण कहलाते हैं। जैसे आप खुद ले लीजिए, हम लोग ले लेंगे ना, मनुष्य क्या है, मनुष्य परजीवी है। क्या है, मनुष्य परजीवी है। मनुष्य क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव पर पे, हम देखते हैं पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं ना, किसी अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। और जो जिस विधि द्वारा हमने ग्रहण किया भोजन उसको हम परपोषण बोलेंगे, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। अब देखिए दोनों परपोषण और परपोषी हुआ एक ही चीज, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको आप भूल जाते हो कि सर वहां पे आपने परपोषण पढ़ा है, आप भूल दिया परपोषी, इसलिए मैंने दोनों को क्या किया, थोड़ा समझा दिया आपको ना। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण या परपोषी कहते हैं। देखो जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। अब बात रही जो होता है परपोषण जो होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा कि मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, तो बेसिकली अब इसके बारे में पूरा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है और प्राणी संपोषण क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण ये किसके पार्ट से, ये परपोषण के पार्ट से। किसके पार्ट से बाबू, परपोषण के पार्ट से। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपने देखा मृतजीवी परजीवी, इसका मैं क्या करूंगा अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो नंबर हो जाता है जिसके कारण आप लोग को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है।